नाम डॉक्टर मोहित है। मैं एमपीटी न्यूरो और मेडिकल एडवाइज़र हूँ अनंत योगालय में। हम योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए योगा के बारे में। हिंदुस्तान और सनातन की पद्धति में योगा रहा है शुरू से। अगर आप योग प्रैक्टिस करते हैं तो ना कि आपकी मसल्स ठीक रहती है, आपकी जॉइंट्स स्टिफनेस नहीं होती है, साथ ही साथ आपका अस्थमैटिक, सांस लेने में प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर होती है, जिनका मार्केट में एलोपैथी में दूसरा कोई इलाज नहीं है। कौन कौन सी बीमारी इससे ठीक होती है? सर इससे हम 250 प्लस एलिमेंटल इश्यूज़ भी ठीक करते हैं, जैसे बैक पेन, नेक पेन, साइटिका, आर्थराइटिस, सर्वाइकल इश्यूज़, पीसीओएस, पीसीओडी, एंजाइटी, डिप्रेशन। जो प्राचीन विधि थी, योग विधि थी, भारत की जो विधि थी और आज की योग विधि है, इनमें दोनों में कोई डिफरेंस आया या सेम चल रही है? सर बेसिक तो दोनों का सेम ही है, पर ये अयंगर थेरेपीज आर डिफरेंट बिकॉज हम इसमें प्रॉप्स यूज़ करते हैं। प्रॉप्स यूज़ करने के साथ में कैसा होता है कि हम उन पोस्चर्स को आपको इजीली अटेंड करवा पाते हैं जो इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते हैं आपकी बॉडी कंडीशन के कारण, और सेफली उससे वापस भी ले पाते हैं ताकि आप उसको बेनिफिट 100% मिल पाए। योगा के नाम पे मार्केटिंग बहुत हो रही है, बाबा रामदेव की हैं या और भी लोग हैं, लेकिन जब फिर भी मार्केट दिखाया जाता है एलोपैथी हॉस्पिटल में जाना है, जी उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है ना कि आप खुद तो योग बता रहे हो, खुद ही आप वहाँ पे जाते हो, आपका भरोसा नहीं योग पे, जी ऐसा क्यों होता है? सर, ये होता है जब आपको योग पे भरोसा ना हो तब। अगर आपको 100% अपने टेक्निक्स पे बिलीव इट है तो आपको कहीं किसी एलोपैथी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो योग के साथ कुछ खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे? बिल्कुल सर, सात्विक खाना, शुद्ध खाना खाना बहुत ज़रूरी है योग के साथ साथ, क्योंकि बॉडी को अंदर से भी क्योर करना है, सिर्फ बाहरी रोग पे नहीं। अगर किसी ने योग क्लास ज्वाइन करनी है तो कहाँ आना पड़ेगा, आपका क्या एड्रेस है? अनंत योगालय को ज्वाइन करने के लिए फुल्लावाला चौक, दुगरी रोड, इन्फिनिटी टावर, 4th फ्लोर। इंटरनेशनल योगा डे एक ऐसा डे है जिसमें योगा के बारे में ना हम जागरूक करते हैं लोगों को। जागरूकता आएगी तभी योग से सब समझ पाएंगे कि हम कितनी तरह की बीमारियों को हल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है जो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है, उनको मेंटेन किया जा सकता है। तो हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, रूटीन अच्छा करेंगे, हम योगा को अपनाएंगे तो उसके साथ साथ हमारी डिसीज़ पे भी वर्क होगा। जब हम अपनी तरह से पूरी तरह से डिसीज़ पे वर्क कर पाएंगे, अपना टाइम दे पाएंगे अपने आप को, खुद को, तभी हम उसको पूरी तरह से समझ पाएंगे कि हम हमारी बॉडी में क्या डिसीज़ हो रही है और हम उसको कैसे सही करें। तो अभी जो इंटरनेशनल योगा डे है उसमें भी हम कोशिश ये रखेंगे सभी को बताने की कि आप अपनी डिसीज़ पे वर्क खुद से कर सकते हैं। खुद योगा को अप्लाई करके, अपना रूटीन सही करके, अपना डेली रूटीन है ना खुद से सेट करके। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे खान पीन अभी हमारा ठीक नहीं है, तो हम योगा से ये सीख सकते हैं कि अपना डेली रूटीन, अपना खाने पीने का कैसे हमें सही रखना है ना। और जो हमारी डाइट है वो आजकल बहुत ख़राब हो गया है कि चिकनाई वसा ये सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी पड़ रही है खाने में, तो उन चीज़ों से बचेंगे। जब वो चीज़ें हमारी कम होंगी तो हमारे शरीर में चर्बी कम बनेगी, फैट कम बनेगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियाँ, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। तो अभी हम अनंत योगालय में जो योगा इंटरनेशनल योगा डे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसमें आप सभी जुड़ेंगे तो हम आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे, कराएंगे, जिससे आपको आगे चल के बेनिफिट होगा। आप खुद से भी सीखेंगे, करेंगे। ओम बंसल, मेरा नाम ओम बंसल है, मैं अनंत योगालय में योगा ट्रेनर हूँ। योग के सर बहुत सारे फ़ायदे हैं। योग करने के लिए आई डोंट थिंक सो इसके लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि योग की जो हमारी मान्यता होती है वो ये होती है कि हमारी एक तो बॉडी स्ट्रांग रहती है, जो भी बॉडी में इम्बैलेंसेस होते हैं, हार्मोन्स के होते हैं या कोई भी हमें डिसीज़ हो रही है तो वो योग के थ्रू क्योर होती है। उनके जो पॉस्चर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स पे वर्क करते हैं। देन ऑब्वियसली आजकल की जो हेक्टिक लाइफ है हर कोई जी रहा है, उसमें कोई ना कोई किसी को किसी चीज़ का स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो वो योग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उसको वो काम कर लेते हैं, उनका नर्वस सिस्टम काम रहता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आजकल की लाइफ में। एज़ फॉर मी हर कोई भागम भाग वाली लाइफ जी रहा है, तो उसमें आई गेस योग एक ऐसी क्रिया है जो हर पर्सन को बहुत ईजीली एंड बहुत ही नेचुरल वे में क्योर करती है जो भी डिसीज़ वो फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। कौन कौन सी बीमारी योग से ठीक हो सकती है और कौन सी कंट्रोल हो सकती है?
कंट्रोलेबल सर ऐसा रहता है कि बॉडी बॉडी पे डिपेंड करता है, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, उनके खाने का तरीका, उनके रहने का तरीका सब कुछ डिफरेंट रहता है। तो योग की ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कोई पेन है बॉडी का या पॉस्चर की कोई हमें इश्यूज आ रहे हैं, वो हम योग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। बट एज फॉर अगर हम डायबिटीज़ या बीपी लेके चले, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्रॉपरली क्योर करना इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो क्योर भी कर लेती हैं, बाकी पर्सन का खुद का बिलीफ होना चाहिए कि हाँ योगा के थ्रू हम कर सकते हैं, तो इट विल हैपन ऑब्वियसली। बड़े बड़े लोग जो बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि योग करो, योग करो, तो ऐसा क्यों होता है? क्या उन्हें योग पे भरोसा नहीं है? नहीं सर, योग पे भरोसा होने वाली बात नहीं होती है। कई बार कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं लाइफ के, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो योगा के थ्रू भी कंट्रोलेबल नहीं है, जिनकी आज तक कभी कोई मेडिसिन भी प्रोवाइडेड नहीं है, या कुछ भी उस चीज़ का कभी कोई क्योर ही नहीं है। तो वो कुछ ऐसी बीमारियां भी हो सकती हैं, या स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ कंडीशंस होती हैं बॉडी की, जो हम प्रॉपर क्योर नहीं कर पाते हैं। वो मेडिसिन भी नहीं कर सकती, योग भी नहीं कर सकता, तो कई चीज़ें होती हैं ऐसी लाइफ में। आज की सबसे प्राचीन पद्धति है योग। जी। यहाँ पुरी पर चल के ऋषि मुनि किया करते थे, हजारों साल जीते थे वो योग के बारे में। बीच में योग गायब हो गया, अब दोबारा से कितना ट्रेंड लोगों में बढ़ रहा है, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं? लोग सर, योग का ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा होता है कि जनरेशन्स की थोड़ी थिंकिंग में ट्विस्ट आता है, तो हम भी कुछ ट्विस्ट के साथ योगा लेके आते हैं। पहले लोग कॉमन जो हिस्टोरिक योगा का हमें सिखाया गया है, पुराणों में दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अब हम जैसे कुछ एडवांस योगा की, पावर योगा की टेक्निक्स अगर उसमें लेके आते हैं, जैसे एरियल होता है, व्हील होता है, स्टिक होता है, तो लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद भी आती हैं और अट्रैक्ट भी करती हैं। तो योगा का प्रचलन है वो चलता रहेगा, जैसे शुरू हुआ है वो कभी ख़त्म नहीं होएगा। और लोगों को अट्रैक्ट करना इज़ अ वे। बाकी योगा का जो बेनिफिट है वो तो हम सबको ऑलरेडी पता ही होता है।